हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज जो 60 डे चैलेंज है उसका तीसरा दिन है। आपने आई होप दोनों दिनों के जो टारगेट हैं वो अचीव किए होंगे। और हम आपको बताएं कि आपको एक सीट मेरे साथ पक्की करनी है यूपी पुलिस के में। तो 60 दिनों में हम अपने 60 दिनों में सिर्फ आपको बता दें कि हमें करना क्या है कि 45 दिनों में हमें अपना पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है। और वो किस तरह से रिवाइज करना है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि पढ़ते तो सारे ही लोग हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा नहीं बहुत बहुत समय तक पढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं, हम 9 घंटे का आपका एक टाइम टेबल सेट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब 11 बजे से 12 बजे, 12 से 1, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको 9 घंटे कैसे भी आपको देने हैं। ये 9 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये हम आपको बताते हैं कि 9 घंटे आपको देने हैं। और हम आपको बताते हैं कि पढ़ना क्या है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, हमें पढ़ना क्या है। ये तो सभी पता होता है कि पढ़ते तो सभी रहते हैं पर क्या पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है। तो वही हम आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या है। वो सीमित सिलेबस हम आपको मतलब कम से कम आपको सिलेबस में आपको तैयारी करवाएंगे। मतलब ये है कि हम आपको सिलेबस तो कम नहीं होगा, वो तो जीएस से इतनी बड़ी है आपको बता दें, लेकिन क्या पढ़ना है वो हम आपको बता दें जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार हमने पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिनों के टारगेट अचीव किए हैं। आज ये तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन के टारगेट क्या हैं आपके, तो हम आपको बता दें। तीसरे दिन के आपके टारगेट बताने से पहले दूसरे दिन आप बताइए कि आपने जो वर्णमाला जो पहले हमने कंप्लीट कराई, फिर उसके बाद जो संधि है, संधि में स्वर संधि हमने आपको कहा था कि आप कंप्लीट कर लेना कहीं से भी, स्वर संधि को कंप्लीट कर लेना। स्वर संधि कंप्लीट करने के बाद उसके हमने प्रैक्टिस भी बताए थे कि 30 मिनट, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट उसकी प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद आज हम बताते हैं कि व्यंजन संधि। तो आपको आज क्या करना है, आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों संधियों को आपको कंप्लीट करना है लगभग 1.5 घंटे में। और उसके बाद जो 30 मिनट बचते हैं, तो 30 मिनट में आपको क्या करना है, 30 मिनट में आपको जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के जो व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि है, इन दोनों के जो क्वेश्चन है 30 मिनट में आपको लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। और उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आपके पास हो, हिंदी की बुक। पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कितने? 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। 1.5 घंटे क्लास या बुक से पढ़ो या क्लास से पढ़ो, लेकिन 100 क्वेश्चन की उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाए जीएस में। जीएस में कल हमने आपको बताया था कि यूएनओ की जो यूएनओ होता है, यूएनओ के संगठन और यूएनओ के जो अन्य संगठन होते हैं उनको प्रैक्टिस करनी होती है। और साथ में हमने अन्य संगठनों के जो संगठन थे उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना दिवस के बारे में आपको बताया था कि मतलब आपको ये पढ़ना है। तो वो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अपने नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। तो उसको पढ़ने के बाद और फिर हमने बताया था जो 30 मिनट हमने दिए थे यूपी जीके के लिए। यूपी जीके में यूपी उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में हमने आपको क्या था जानकारी हासिल करना, और क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर और भूगोलीय स्थिति, इनके बारे में जानकारी आपको देखनी थी। अगर आपको यूपी जीके के लिए अगर आपको यूपी जीके के लिए एक प्ले लिस्ट है मेरे पास, प्ले लिस्ट का एक पीडीएफ है वो बुक की, अगर वो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हम अब यूपी जीके की आपको वो पूरी जो पीडीएफ है वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। बहुत अच्छी पीडीएफ है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप उससे पढ़ लेना यूपी जीके। अब आगे देखते हैं कि रीजनिंग में कल हमने क्या पढ़ा था। 1.5 घंटे में कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो 2 दिन हो गई कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हुए हमें। तो 2 दिन में हमने कोडिंग डिकोडिंग सीख ली होगी आई होप। फिर सॉरी फिर उसके बाद मैंने कहा था कि 30 मिनट में आपको जनित से जो पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं उसके जनित की शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखें, इसके बारे में जानकारी हमने कहा था कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कल। तो आज रीजनिंग में क्या है, तो आज हम रीजनिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूपी जी के बताना भूल गए, जो वो जीएस के बारे में बताना भूल गए कि आज का आपका टारगेट क्या है जीएस में। तो जीएस में आप आज का आपका टारगेट है जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं। जो आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने अभी जो एनालिसिस वीडियो पढ़ी है, जो जीएस की वीडियो है, जो प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम हुए हैं 4 शिफ्टों में, उसमें जो जीएस का पोर्शन था उसकी हमने एनालिसिस की थी। तो उसमें आपको बता दें कि यूपी जी जो
बुक्स थी, जो बुक्स हिस्ट्री की बुक्स थी, वो हर शिफ्ट में एक ना एक बुक पूछी जा रही थी। तो हम आपको बता दें कि इसी प्रकार तो हमें बुक्स हमें कंप्लीट करनी है स्टैटिक्स में। आपको पता है स्टैटिक्स का वेटेज कितना है, लगभग 16 से 20 क्वेश्चनों का वेटेज है स्टैटिक्स जीके का। तो इम्पोर्टेंट्स बुक्स जो हैं हिस्ट्री की, वो आपको इम्पोर्टेंट बुक्स आपको लिखनी है, याद करनी है। कम से कम 50 और अधिकतम 80 बुक्स तो आप लिख सकते हो 1 घंटे में। तो 1 घंटा हम देते हैं, 50 बुक्स आपको हिस्ट्री की पूरी लिखनी है और याद करनी है। और इसके बाद जैसे पंचतंत्र हुई, हुमायूंनामा हुई, यामा हुई और पंचशील हुई, इसी तरह हर्षचरित हुई, कादम्बरी हुई, राजतरंगिणी हुई। तो ये बुकें हैं, तो इन बुकों को आपको उनके ऑथर्स इनके याद करने हैं कि ये बुक्स के ऑथर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए हम आपको देते हैं यूपी जीके। यूपी जीके में क्या करना है, तो यूपी जीके में 3 टॉपिक्स हैं। एक तो जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, शुष्क क्षेत्र कहाँ है, सबसे कम वर्षा कितने दिनों तक वर्षा होती है, और ये सब आपको जलवायु में आज जलवायु और मृदा और अपरदन। मृदा और अपरदन में कि उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है, कहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है और कहाँ रेगुड़ मृदा पाई जाती है, कहाँ काली मृदा पाई जाती है। और तीसरा है कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन में कहाँ आम की खेती ज़्यादा होती है, अफीम की खेती कहाँ होती है, गेहूँ उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र में उगाया जाता है, इसका परसेंटेज कितना है, दूध उत्पादन। तो आज के टॉपिक्स हैं जलवायु, मृदा अपरदन, लिख लेना आप, जलवायु, मृदा अपरदन, कृषि एवं पशुपालन। तो ये 3 टॉपिक्स आपको आज तैयार करने हैं 1 घंटे में। और आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको आज का टॉपिक क्या आज का जो आपको पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है रीजनिंग में, क्या लुप्त पद। तो लुप्त पद किसे कहते हैं, तो लुप्त पद पढ़ना है। जैसे कि नंबर्स में 1 आया, 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद डेट आगे क्या होगा, तो 6 होगा। इसी प्रकार 2, 4, 6, इसी प्रकार जो लुप्त पद पहले संख्या में, आपको संख्या के बाद जो नंबर्स ऑफ लेटर्स होते हैं, जैसे ए, ओ, यू, फिर इसी प्रकार आगे कौन सा होगा, तो इसी ऐसे ही लेटर्स में। और एक और क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ए बी डैश सी डैश डी, इसी प्रकार ए बी बी डैश सी सी डी डी ए, ये प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो आज 1.5 घंटे आपको लुप्त पदों की प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चनों की रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है इसकी। उसके बाद आते हैं मानसिक रुचि। मानसिक रुचि में आज का टॉपिक है कानून एवं शांति व्यवस्था। तो कानून एवं शांति व्यवस्था, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, तो कानून एवं जो शांति व्यवस्था है, इसके महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ना है। कि महत्वपूर्ण तत्व में क्या, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में कुछ महत्वपूर्ण जो संबंधी प्रावधान है, जैसे कि पुलिस अधिनियम की जो धारा 17 है, हमको धारा 17 को पढ़ना है। पुलिस अधिनियम की धारा 22 को पढ़ना है। पुलिस अधिनियम की धारा 23 को पढ़ना है। ये 3 धाराओं को पढ़ना है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता है, इसकी धारा 129 को पढ़ना है। दंड प्रक्रिया जो 130 को पढ़ना है। दंड प्रक्रिया संहिता 131 को पढ़ना है। और धारा 144 के बारे में भी जानना है। तो इन सभी को आपको मानसिक अभिरुचि को 30 मिनट में इन सभी जो धाराएं होती हैं, इन सभी का रिवीजन करना है, पढ़ना है आपको इन सभी को। फिर उसके बाद आते हैं मैथ पे। मैथ में आपने कल प्रैक्टिस की होंगे परसेंटेज की, तो 2 दिन हो गए आपको परसेंटेज पढ़ते पढ़ते। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपको पढ़ना है अनुपात समानुपात। अब मैथ के ये 2 जो टॉपिक्स हैं, एक तो परसेंटेज हुआ, एक अनुपात समानुपात हुआ। तो इन 2 टॉपिक्स से आप ये मानो कि आपकी 60%, अगर ये 2 टॉपिक्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, तो ये मानो आपकी 60% जो मैथ है वो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो औसत से और परसेंटेज से, इन दोनों से लग जाते हैं। तो आप इसी से इन दोनों चैप्टरों को आप बहुत मजबूत तरीके से पढ़ना है। और हम आपको बताते हैं कि आप 1 घंटे की सबसे पहले एक क्लास लीजिए अनुपात समानुपात, जिससे आपका बेसिक कंप्लीट हो। फिर उसके बाद आप बेसिक्स के जो 40 प्रश्न होते हैं, बेसिक के 40 प्रश्न लगभग आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा आपकी क्लास होगी, 1 घंटा आपको बेसिक से प्रैक्टिस करनी है। तो ये 40 क्वेश्चन ये हो गए। और प्रैक्टिस में जो आप रिवीजन करोगे, जो क्लास लोगे, उसमें भी लगभग 20-25 क्वेश्चन, तो इससे आपके 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 घंटे में। तो मैथ को आपको यहाँ से डिवाइड करना है। और कल तो आप परसेंटेज तो हो ही गया आपका, ये हो ही गया। अब आपको ये
जो डेली की जो रूटीन्स होते हैं इनको फॉलो करना होता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो और आपने अगर एक सीट पक्की करनी, देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप मेरे साथ पढ़िए, आप अपनी भी एक सीट पक्की करिए, क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन क्या पढ़ना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हम 60 दिनों की तैयारी करने के लिए 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और 15 दिन दबा के प्रैक्टिस करनी है, दबा के हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग तो तय ही हो चुकी है, लगभग तय हो चुकी है। ये ऑफिशियल अब कांवड़ यात्रा देखो, मेन चीज़ ये है कि अभी कुछ बारिश की वजह से जो उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिले हैं तो उसमें बाढ़ पीड़ित हैं। तो बाढ़ पीड़ित होने की वजह से उनके एग्जाम सेंटर्स जो है वहाँ पर परीक्षा तो हो नहीं सकती। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर का क्षेत्र होता है इसमें हरिद्वार से कांवड़ यात्रा भी चलती है। कांवड़ यात्रा के कारण आप कहीं भी जाम लग गया, जाम में फंस जाते हो तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से इसको अभी 1 महीने के डिले कर दिया गया है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऐसे मानो कि आप 21 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर के बीच में आप अपना एग्ज़ाम कंफर्म मानो। तो यहाँ तक आपको 60 दिन मिलते हैं लगभग तैयारी के लिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका स्कोर कितना भी हो, भले 160 हो 150 हो, अगर आप चाहते इन 60 दिनों में जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप पढ़ते हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा। आप खुद देखना कि आपका स्कोर कैसे पड़ता है, क्योंकि हम आपको बताते हैं हम वो टॉपिक्स बता रहे हैं उठा के जहाँ से जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं और हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो हिंदी आपकी लगभग 30 दिनों में 30 दिनों में हिंदी का रिवीजन हो जाएगा और 35 दिनों में आपका रीडिंग का रिवीजन हो जाएगा। उसी प्रकार मैथ थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और जीएस तो हम आपको बता ही रहे हैं, अभी जीएस यूपी जीके चल रही है और स्ट्रेटजी जीके चल रही है। तो यूपी जीके हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपका यूपी जीके समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री या जियोग्राफी जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसका जियोग्राफी उठा लेंगे, जियोग्राफी को 10-12 दिन में जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि झीलें हुई, नदियाँ हुई, इनके बारे में जानना है हमें। और नदियों का उद्गम स्थल, देश की सीमाएं, राजधानियाँ हुई इनकी, तो इन सब की स्थितियाँ और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं पड़ोसी देश हैं उनकी स्थितियाँ जानना है, कौन सी सीमा टच होती है, कितनी सीमा टच होती है, तो ये सब आपको जानना है। तो ये सब भूगोल में आपको हम करा देंगे। तो अगर आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और आई होप अब जो क्लासेस जो आपकी यूपी जीके की और जो कुमार गौरव सर की है वो नहीं आ पा रही हैं, कुछ काम की वजह से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वो आपकी जल्दी क्लासेस चालू होंगी। तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।